हम तो बबली बोलतानी कहूँ बड़ा खोजतानी। तो फिल्मों से सीधा राजनीति में एंट्री, ये दिलचस्पी कहाँ से आई है? बिहार की जनता का प्यार है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे बिहार की जनता की वजह से हूँ। बेसिकली चिराग पासवान ही क्यों? क्या उनसे आपकी पहले कभी मुलाकात हुई थी? क्या उनकी पार्टी ने आपको अप्रोच किया, या आपको लगा कि नहीं मुझे राजनीति आगे करनी है तो चिराग जी के साथ ही चलना है? वो क्या चुना है, मैंने चुना है, मतलब उन्होंने मुझे चुना है, मैं ये बोलूंगी। राजनीति में बिहार में मैंने अभी तक उगता हुआ सूरज नहीं देखा। गर्मी होगी, बरसात होगी, लोग घेर रहे होंगे, आपके साथ सेल्फी ले रहे होंगे, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि इस चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगी? मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे धूप में बैठना पड़ेगा, मुझे छतरी नहीं मिलेगी बैठने के लिए, मुझे वैनिटी नहीं मिलेगी। बिहार की राजनीति मतलब आसान नहीं है बिल्कुल भी, कि कोई भी आए, दर्शक भले आपको अभी प्यार दे रहे हैं लेकिन मैं अभी ये नहीं कहना चाहती बड़ी बड़ी बातें कि अरे मैं ये कर दूंगी और मैं वो कर दूंगी। आपका काम बोलता है। कौन सी रात थी या फिर वो कौन सा दिन था जब एक अभिनेत्री ऐसा सोचती है कि नहीं अब राजनीति में उतरना है? तो कभी वो क्लिक हाँ, करता है क्लिक कि करता है। बस हो गया, अब तो मैं आईपीएल में भोजपुरी में कमेंट्री हो रही है। बहुत कैसा अच्छी लगा लग आपको? रही, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। हाय देखो धोनिया, हाय छक्का मार दिले रे, और हाय देखा, अरे ये देखो ये हाय 2 रन ले लिए, आउट हो गई देखा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और आज हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में है वो शख्सियत जो कि भोजपुरी में अपनी अदाओं से लाखों करोड़ों लोगों को लुभा चुकी हैं, उनके दिलों पर राज करती हैं और अब उनकी राजनीतिक एंट्री होने वाली है। हम आपको नाम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इनकी राजनीतिक एंट्री भी एक ऐसे नेता के साथ होने वाली है जो कि पहले वो भी एक अभिनेता थे, अभिनेता से नेता बने। हमारे साथ है हमारे न्यूज रूम में भोजपुरी की अदाकारा सीमा सिंह। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बिहार तक देखने वाले सभी दर्शकों को आपकी अपनी सीमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। सीमा सिंह, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आप भोजपुरी की मशहूर भोजपुरी क्वीन है, अदाकारा है, तो फिल्मों से सीधा राजनीति में एंट्री, ये दिलचस्पी कहाँ से आई है? दिलचस्पी एक्चुअली पहले से थी, जब फिल्मों में भी काम करती थी। एक्चुअली सब जानते हैं कि मैं यूपी की हूँ और प्रॉपर बॉम्बे रहती हूँ। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आई और यहाँ पर बिहार में शूट होने लग गया, लोगों का इतना प्यार मिला कि एक मिडिल क्लास फैमिली की सीमा सिंह आज सीमा सिंह है। तो वो मेरे बिहार की जनता का प्यार है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे बिहार की जनता की वजह से हूँ। और हमेशा ऐसा लगता था कि इनको कैसे लौटाऊँ ये प्यार, मैं कैसे उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो मुझे लगता है इससे अच्छा नहीं हो सकता है कि मैं राजनीति में कदम रखकर और अपनी जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए कुछ करूँ। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं अब उनके लिए कुछ कर सकती हूँ राजनीति में आकर। नहीं तो आपने एलजेपी ज्वाइन किया है, चिराग पासवान ने ज्वाइन करा है, तो बेसिकली चिराग पासवान ही क्यों? क्या उनसे आपकी पहले कभी मुलाकात हुई थी? क्या उनकी पार्टी ने आपको अप्रोच किया, या आपको लगा कि नहीं मुझे राजनीति आगे करनी है तो चिराग जी के साथ ही चलना है? एक्चुअली बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन से प्रभावित होकर ही मैंने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्य ग्रहण की है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जितना कर रहे हैं दिन रात मेहनत, ठीक है, मुझे लगता है राजनीति के लिए, राजनीति में बिहार में मैंने अभी तक उगता हुआ सूरज नहीं देखा। मुझे राजनीति में अगर उगता हुआ सूरज कोई दिख रहा है तो वो है हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी। उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा और वो एक नया बिहार सोच रखे हैं कि एक नया बिहार होगा। तो उस नए बिहार के लिए अगर मैं थोड़ा भी कुछ कर सकूं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। और यही कारण है कि मैंने लोक जनशक्ति पार्टी को चुना है। वो क्या चुना है, मैंने चुना है, मतलब उन्होंने मुझे चुना है, मैं ये बोलूंगी। अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हो उगता हुआ सूरज, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं। हाँ। अपने पार्टी के वो इकलौते सांसद हैं, उनके पार्टी को एक भी विधायक नहीं है। भले उनका वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ा है, कुछ राज्यों में वो सीटें अब जीत गए हैं, लेकिन जमीन पर अभी भी एक मान्यता है कि उन्हें बहुत फाइट करनी है। हाँ। तो क्या आप तैयार हैं कि आप उनके साथ एकदम फील्ड में उतरेंगे? क्योंकि एक होता है ना, हम मानते हैं इंडस्ट्री में जो टॉप पे होता है उसके लिए वैनिटी वैन होता है, उसके लिए एसी की सुविधाएं होती हैं, अच्छी बड़ी गाड़ियां होती हैं, तमाम लोग होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद जब आप ज़मीन पे उतरेंगी, गर्मी होगी, बरसात होगी, लोग घेर रहे होंगे, आपके साथ सेल्फी ले रहे होंगे,
तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि इस चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगी कि आप जब फील्ड में उतरेंगे? ये बहुत टफ है, उसके कंपैरिजन आप करें, आप फिल्म इंडस्ट्री को कंपेयर करें राजनीतिक से, तो जिस तरीके से आप चिराग को देखिए, चिराग लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, चिराग हर शहर जा रहे हैं लगातार। पार्टी टूटने के बाद तो उन्होंने दिन रात एक कर रखा है, तबीयत खराब है, हमने देखी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब वो यहाँ लगा के वो बैठे हुए थे, लगातार अभी भी तबीयत खराब रहती है, वो घूमते हैं। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि उनकी पार्टी को अभी ऐसा बिहार में भले जनाधार हो, लेकिन नेता इकलौते चिराग पासवान है, विधायक तक नहीं है उनके पास। देखिए, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक कलाकार थी और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे धूप में बैठना पड़ेगा, मुझे छतरी नहीं मिलेगी बैठने के लिए, मुझे वैनिटी नहीं मिलेगी। मुझे क्या मिला था? मेरे दर्शकों का प्यार। मेरे दर्शक चाहते थे, तो मैंने हर चीज़, मुझे महसूस ही नहीं हुआ, मैं सच बताऊँ, कि मुझे गर्मी हो रहा है या मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिली। यही होता है राजनीति में। लेकिन वहाँ तो हीरोइनों को काफी सुविधा मिलती है ना, अगर गर्मी में भी आप शूट कर रही हैं तो 10 लोग आपके आगे पीछे फैन लेके खड़े होते हैं, मैम पानी, लेकिन ये सुविधा शायद आपको फील्ड पे नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ मैं लौटाना चाहती हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया है, कि मैम पानी ले लीजिए, कोई आ गया पानी दे दिया, कोई छतरी लेके खड़ा हो गया। तो अब ये मैं कैसे लौटाऊंगी? जनता का प्यार। राजनीति में अगर आपको जनता का प्यार मिल गया तो आपको कुछ नहीं चाहिए। हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी को जनता का प्यार मिल रहा है। आप देखिए, वो वहाँ जहाँ भी वो जाते हैं, युवा वर्ग उनके पीछे दौड़ जाता है, सिर्फ उन्हीं के नारे लगते हैं। और उनसे तो मुझे सीखना है ये सब चीज़। मैं उनसे बहुत ज़्यादा वो हुई हूँ, मतलब उनको देख के मुझे सीखने का मौका मिलता है कि हाँ, मुझे भी ये सब करना है, और मेरे अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है उनको देखकर। तो हाँ, मैं हर चीज़ से, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है जनता क्या चाहती है। अगर जनता का प्यार मिल गया तो आप हर मुश्किल घड़ी पार कर लोगे। और आपके चैनल के माध्यम से, बिहार तक के माध्यम से, मैं यही बोलना चाहूँगी अपने जनता को कि इंडस्ट्री में रहकर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आज मैं जो कुछ हूँ आप लोगों की ही देन है। मैंने राजनीति में बस ऐसे कदम रखा है, मुझे इसमें भी आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो आप लोगों का साथ बनाए रखिए। मेरा सवाल है, लेकिन इसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चिराग पासवान की वो एक चीज जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है? मेहनत। उनकी जो, वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, उनके ना वो अपनी तबीयत देखते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, बोलेंगे भी नहीं कि अरे मुझे थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ वो मेहनत कर रहे हैं एक नया बिहार बनाने के लिए। इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो उगता हुआ सूरज है बिहार के लिए, राजनीति के लिए। ये सीखने को मिलता है। भोजपुरी में काफी कमाल की एक्ट्रेस है, अदाकारा है। मुझे लगता है कि अब इनसे थोड़ी राजनीतिक समझ कितनी है वो भी जाननी चाहिए, ताकि दर्शक भी हमारे समझ सके कि राजनीति अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से मतलब हिंसा मची हुई थी, नालंदा, सासाराम। तो बिहार की राजनीति मतलब आसान नहीं है बिल्कुल भी, कि कोई भी आए, दर्शक भले आपको अभी प्यार दे रहे हैं, लेकिन जब आप राजनीति में उतरेंगी तो लोग शायद आपके अदाकारी जो आपकी थी उसको भूल जाएंगे, आपको एक नेता के तौर पे देखेंगे, वहां देखेंगे। तो इसके हिसाब से मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि मतलब आपकी राजनीतिक समझ कितनी है, बिहार की राजनीति को आप किस तरीके से देखती हैं, फिलहाल में जो चीजें चल रही हैं बिहार में उसको किस तरीके से देखती हैं, क्या थॉट्स है आपके? देखिए, मैं अभी सिर्फ देख रही हूँ, समझ रही हूँ। मैंने अभी सिर्फ इंडस्ट्री में मैंने जब कदम रखा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कितना आगे तक जाऊँगी। मेरी उम्मीद थी कि हाँ, मैं बस एक थोड़ा और अच्छा कर लूँ, और थोड़ा इस क्षेत्र में अगर मैं उतरी हूँ तो मैं सेवा भाव की नीयत से उतरी हूँ। तो मेरा नियत यही है। मैं अभी ये नहीं कहना चाहती बड़ी बड़ी बातें कि अरे मैं ये कर दूंगी और मैं वो कर दूंगी। आपका काम बोलता है। बिल्कुल। तो मेरी नियत सिर्फ सेवा करनी है, और मैं सब चीज़ें देख रही हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ कदम रखा है, देखूंगी, समझूंगी, उसके बाद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है तो मैं वो करूंगी। हाँ, बड़ी बड़ी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी नहीं, मैं करूंगी, ताकि लोग बोले कि सीमा सिंह ने ये किया है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आपको समझ में आया। हाँ। ये एक बिहारी प्राउड की बात थी जो लगातार वो कर रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन जैसे सीमा सिंह को ये मौका मिला तो आपने भी कोई विजन डॉक्यूमेंट बनाया होगा कि मैं जब राजनीति में उतरूंगी तो मैं क्या करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप स्कूलों के प्रति काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, या लोगों के स्वास्थ्य की समस्याओं का आप समाधान निकालेंगे, या आप जो गरीब तबका है जिनको दिक्कत हो रही है रोजी रोटी में, आप उनके लिए किसी व्यवसाय की कल्पना करेंगे, उसको साकार रूप देंगे। आपका विजन क्या है, मतलब आप कैसे, किस तरफ स्टेप उठाएंगे आप? जो मेरी जो सोच है, मैंने जैसे आपसे बोला कि मेरी नियत है सेवा भाव करना, रोजगार,
शिक्षा, स्वास्थ्य है। अगर बिहार में रोजगार होगा, आप उनसे पूछिए जो बिहार से बाहर जाकर काम करते हैं। हमने हर जगह शूट किया, हर जगह काम किया है। हमें पता है कि लोग छठ पूजा में तरसते हैं बिहार में। पूछो ना तो बोलते हैं नमस्ते मैम, हैप्पी छठ पूजा। हाँ, अरे आप बिहार से हैं? हाँ, तो बिहार नहीं गए? छुट्टी नहीं मिला मैम। एकदम मुंह एकदम छोटा सा करके दुखी होके बोलते। वहाँ कैसे करते ना। अच्छा, हम लोग रहते हैं, हम लोग देखो देखो वो बिहार का है, देखो इस क्षेत्र में बिहार का है, देखिए ये क्षेत्र में बिहार का है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं है? तो रोजगार की कमी। हम इंडस्ट्री में जब काम करते, देखिए मैं इंडस्ट्री की हूँ तो जो मैंने देखा है वो मैं बता रही हूँ। टेक्नीशियन से लेके हर कोई बिहार का है, लेकिन बिहार में नहीं है। अगर रोजगार बिहार में मिले तो किसी को क्या जरूरत है बाहर जाकर काम करने की? अपना घर छोड़ना किसी को पसंद नहीं है। तो मेरी कोशिश यही है कि रोजगार मिले लोगों को। हाँ, आगे चल के मैं हर चीज़ पे मतलब काम करना चाहूँगी। अभी मैं समझ रही हूँ कि मुझे कहाँ से कैसे करना है। बस मेरी नीयत ये है, मुझे सेवा करना है, अच्छा काम करना है। अच्छा, आपको नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? हाँ, वो भी अपनी जगह ठीक है। चिराग पासवान जी को तो बिल्कुल फिलहाल पसंद नहीं, लेकिन आपके क्या थॉट थे नीतीश जी को लेकर के? देखिए, ये सब बोलने के लिए मैं अभी बहुत छोटी हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ सब चीज़ें। और मैं सिर्फ अपने लिए बोलना चाहूँगी, अपनी पार्टी के लिए बोलना चाहूँगी कि इस समय जो मेरी पार्टी कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी जो कर रही है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया है। बाकी पार्टी अपने अपनी जगह अपना अपना काम कर रही है। जब आपने ज्वाइन किया तो जैसे मुझे लगता है कि जैसा एक कप्तान होता है टीम का, वो जब किसी प्लेयर को अंदर लेकर आता है तो उसे बताता है। तो आपकी ज्वाइनिंग में चिराग पासवान ने कुछ बातें कही होंगी कि सीमा जी इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये पार्टी में हमें ऐसे चलना है, हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। वो क्या बातें थी, अगर आप दर्शकों से शेयर करना चाहें? देखिए, मैं एक अच्छी मतलब अंदर की बात ये शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने कभी सिखाया नहीं कि जाओगे तो ये बोलना। उनको पता है, वो बोलते हैं ये आपका घर है, ये माँ है, आपको यहाँ बोलने का पूरा आज़ादी है। आपको जो भी करना है आप बेहिचक बोलिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। मुझे सबसे अच्छी बात वो लगी कि अगर मेरी कुछ सोच है, मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं वो खुलकर बोल सकती हूँ। तो मैंने यही देखा है कि वहाँ आप खुलकर कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपका घर है, ये पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, ये आपका घर है, यहाँ पर आपका हक है बोलने का। आपको जो बोलना है, आपको जो करना है, आप करिए। तो ये अच्छा लगता है। सीमा जी, वो कौन सी रात थी या फिर वो कौन सा दिन था जब एक अभिनेत्री ऐसा सोचती है कि नहीं अब राजनीति में उतरना है? तो कभी वो क्लिक करता है, क्लिक करता है, बस हो गया अब तो मैं। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया था कि मैं ना हमेशा काम करती थी ना, तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं तो बिहार से कुछ हुई ही नहीं, मैं यूपी की मतलब हूँ और बॉम्बे रही हूँ, लेकिन मुझे बिहार वालों ने इतना प्यार। आप मेरे पहले की भी इंटरव्यू उठाएंगे ना तो मैं हमेशा बोलती थी आई लव बिहार, आई लव बिहारी, मैं हमेशा ऐसा बोलती थी। तो मैंने उनसे शेयर किया था कि मुझे ना कुछ करना है और मुझे ना पता नहीं राजनीति बहुत अट्रैक्ट करती है, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है उस क्षेत्र में रहकर राजनीति में जाकर मैं बिहार के लिए कुछ कर सकती हूँ, मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने बोला था ठीक है तुम देखती रहो, फिर समय आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया? हस्बैंड, मेरी फैमिली दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने जैसे ही बोला है ना तो बोले बेटा आपको जो करना है हम आपके साथ हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो चाहे बॉलीवुड के हो या फिर भोजपुरी के, आपके ही भोजपुरी से 3 लोग आज तो बीजेपी के सांसद भी हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको देख करके भी एक दिमाग में आया कि जब ये कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं, अभिनेत्री से नेत्री क्यों नहीं? क्योंकि लोग इंस्पायर्ड यहाँ से भी हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, नहीं, उनका वो अपनी जगह एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो सीखा है, मुझे जो ज़्यादा अट्रैक्ट किया है वो है लोक जनशक्ति पार्टी का काम, चिराग जी का मेहनत, और सब अपने अपनी जगह काम करे, सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। भोजपुरी में चूंकि काम किया है अभी, ये सवाल राजनीति से थोड़ा हटके अगर करंट ट्रेंड देखें आप, तो इस बार के आईपीएल में भोजपुरी में कमेंट्री हो रही है, बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। आपको पता है ये एक अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको जब हम लोग फ्लाइट में ट्रैवलिंग करते थे ना, तो फ्लाइट में टीवी लगी रहती छोटी छोटी, तो उसमें सारे लैंग्वेज आते थे, भोजपुरी नहीं आता है। तो मुझे ना बहुत दुख होता, मुझे लगता मैं किसको जाके बोलूँ, यहाँ भोजपुरी आना चाहिए। तो आईपीएल ना एक वो हुआ, मतलब आप देखिए हर जगह हो गया,
अरे भोजपुरी में बोल रहे हैं, अरे भोजपुरी, मुझे भी हुआ ऐसा कि अरे यार भोजपुरी में, और वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि भोजपुरी में बोला जा रहा है आईपीएल में। तो सीमा जी आज हमारे साथ है, भोजपुरी की अदाकारा है, लेकिन इंटरव्यू पूरी तरीके से देखिए कि हिंदी में चल रहा है। तो आईपीएल की बात की, अगर आपको ये मौका मिलता तो मैं चाहूंगी कि 2-4 लाइन हमारे दर्शकों के लिए आप भोजपुरी में आप कमेंट्री करके बताएं कि आप किस तरीके से करती, सीमा सिंह कैसे करती। देखिए भाई, पहले ही बोल देती हूँ, कुछ गलत बोलूँ तो माफ़ी मांग लेती हूँ पहले ही, क्षमा करना। दर्शक बहुत प्यार करते हैं आपसे, ऐसे भी आपके लिए सब माफ है। हाय देखो धोनिया, हाय छक्का मार दिया रे, और हाय देखा, अरे ये देखो ये हाय 2 रन ले लिए, आउट हो गई, देखा। क्या बात है, शानदार। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भोजपुरी को बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि हम लोग वहीं से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है हमारी लैंग्वेज को हर जगह पे सम्मान मिलना चाहिए, और आईपीएल में ये चीज़ जो आज हुआ है, अब तो बहुत कुछ होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब आखिरी सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कितने दिनों में हम आपको फील्ड में देखेंगे कि आप मैदान में उतर गई हैं, लोगों से मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं, और बिहार को और नज़दीक से समझ रही हैं कि समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे निकलेगा? ये आगे का सफ़र मुझे नहीं पता, मैंने बस कदम रखा है। मैंने बोला ना कि मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने एक फ़िल्म की थी, और मुझे ऐसे फिल्मों के भंडार लग गए थे, मतलब मुझे ना छोड़ना पड़ता था फिल्में कि नहीं मेरे पास डेट नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने अभी जस्ट कदम रखा है, और ये नहीं, मैं फील्ड में उतर चुकी हूँ, मैं अब सब जानने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मुझे ना एक बहुत ही वो है, मतलब अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है ना, तो जब तक मैं उस बारे में नहीं जान लूँ, मैं तब तक शांत नहीं बैठती हूँ। तो मैं फील्ड में उतर चुकी हूँ, और अब आपको सीमा सिंह दिखती रहेगी फील्ड में। लेकिन राजनीति का एक काला अध्याय भी होता है। हाँ। कहते हैं कि आपके बारे में अगर कुछ पता नहीं है ना, तो आप उसे राजनीति में एंट्री कराइए, अच्छा। सारी जानकारियां बाहर आ जाएंगी। आप तैयार हैं ना उन जानकारियों के लिए भी? हाँ, मैं सब चीज़ों के लिए तैयार बैठी हुई हूँ, और तैयार हूँ तभी तो इंडस्ट्री में, राजनीति में मैंने कदम रख चुकी हूँ, तो मैं सब परिस्थिति के लिए एकदम तैयार हूँ। कदम तो आपने रख दिया, और कदम रखते ही चर्चाएं भी शुरू हो गई। जिस दिन ये बातें सामने आई कि भाई भोजपुरी की ये मशहूर अदाकारा जिसे बॉलीवुड का हेलेन कहा जाता है, वो अब नेता बनने वाली हैं, तभी से ये खबरें आने लगी कि चुनाव कहाँ से लड़ने वाली हैं, ये भी तय होने वाला है। क्या ऐसी कोई बात हुई है सीमा जी? क्योंकि जगह का नाम भी है, लेकिन फिलहाल मैं जगह का नाम नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी वक्त है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी भी कोई बातें हुई? देखिए, मैंने बोला ना, मैंने कदम रखा है, मैंने आगे का नहीं सोचा है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी, मेरी पार्टी और मेरी जनता मुझे जो भी काम देगी, मैं वो सब निभाने के लिए तैयार बैठी हूँ। मेरी पार्टी मुझे आदेश देगी कि ये करना है, हाँ मैं तैयार हूँ। मेरी जनता मुझे जिस रूप में देखना चाहती है, मैं उसके लिए तैयार बैठी हूँ। जब पार्टी कहे कि आप चुनाव लड़ेंगे तो आप लड़ेंगे? अगर पार्टी जो पार्टी का आदेश होगा आप मान लेंगे? हाँ, मैं चिराग जी के सपनों की सिपाही हूँ, तो उनका जो सपना होगा, उनका जो आदेश होगा, उसका पालन करना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो सीमा जी, ऐसे तो आपने सारे सवालों का बहुत बारीकी से जवाब दिया, लेकिन एक चीज़ अभी भी मिसिंग है, और वो चीज़ें ये है कि आप भोजपुरी की हेलेन, मैंने आपको कहा कि बॉलीवुड में लोग कहते हैं हेलेन, तो अब हेलेन जी अपने मतलब आइटम नंबर्स के लिए भी काफ़ी फेमस है आप, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप यहाँ पे मतलब उस तरीके से, लेकिन जो अपने कई आइटम नंबर किए, लेकिन जो सबसे आपका फेवरेट रहा, मैं चाहूँगी उसके कुछ स्टेप्स आप करके दिखाएं यहाँ पर। एक्चुअली हिट तो बहुत गाने रहे, बहुत फिल्में हिट रही, करीब बहुत मतलब आपका मोस्ट फेवरेट रहा हो। ऐसे मुझे मेरे फिल्में और गाने बहुत सारे हिट हैं, लेकिन जो दर्शकों के दिल में बैठा है, सीमा सिंह के अलावा मुझे लोग जो जिस नाम से जानते हैं, वो नाम है बबली। और वो बोल कुछ ऐसे थे, हम तो बबली बोलतानी, कहूँ बड़ा खोजतानी। ये गाना एक्चुअली इतना हिट था ना कि लोग सीमा सिंह भूल गए थे, मुझे बबली ही बुलाया करते थे। तो ये दर्शकों का प्यार है मेरे अपना। तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी के सीमा सिंह उर्फ हमारी बबली, जो हमारे लिए सीमा सिंह है, लेकिन फिलहाल आपके लिए आपकी बबली ही रहेंगी, और आपकी बबली अब जल्द ही अब स्क्रीन के बाद आपके बीच भी पहुंचने वाली हैं। सीमा सिंह का इंटरव्यू कैसा लगा आपको, कमेंट करके मैं जरूर बताएं। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ।